हाय फ्रेंड्स, मैथ गुरु में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोशन पार्ट 3। इसमें मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन से रूबरू करवाऊंगा। जितने भी हार्ड क्वेश्चंस हैं कैसे इजी बनाते हैं वो आपको दिखाएंगे और समझाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड किया थ्रू ए डिस्टेंस। मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है कुछ दूरी को तय करता है। मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, कुछ दूरी को तय करता है। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या इसके पास जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? क्या ऐसा जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? इसको जानने के लिए चलिए हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है ना, मूव थ्रू ए डिस्टेंस। एक डिस्टेंस को उन्होंने मूव किया, यहां तक आया, यानी कुछ डिस्टेंस को उन्होंने तय किया, कुछ डिस्टेंस तक उन्होंने चला। उसी को कहते हैं एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस। कुछ दूरी तक उन्होंने चला, मूव किया। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या उसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? इसके बाद भी क्वेश्चन था कि जस्टिफाई योर आंसर, उतना हम नहीं लिखे, बस इससे क्लियर हो जाएगा। देखिए कुछ दूरी डिस्टेंस तक तय किया है। अब हमको ये क्वेश्चन कर रहा है कि कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? अब एक सुनिए, जीरो डिस्प्लेसमेंट हम बोलेंगे यस हो सकता है। यस इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, यस इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। अब दिमाग में क्वेश्चन में आ रहा होगा आपका माइंड में कि हम ऐसा क्यों लिखे यस इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। सुनिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि अपने प्लेस से डिस्प्लेस्ड होना, यानी कि अगर कोई वस्तु अपना जगह में उसको बोलते हैं प्लेस्ड, और जब कोई वस्तु अपना जगह से दूसरा जगह चल जाता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेस्ड। क्या बोलते हैं उसको? डिस्प्लेस्ड। तो ये वस्तु यहां से यहां तक डिस्प्लेस्ड हो गया है ना, डिस्प्ले इसको बोलते हैं। यहां से जब यहां आ गया तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेस्ड। अब क्वेश्चन पूछ रहा कि क्या कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? हो सकता है। कैसे? जब वो वस्तु अपना पोजीशन में रिटर्न वापस आ जाए तब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। जैसे यस इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट इफ दैट ऑब्जेक्ट कम बैक, इफ दैट object comes back to his yeah its initial position, इसको बोलते हैं इनिशियल का मतलब होता है आरंभिक। क्या होता है? आरंभिक, यानी कि शुरू वाला जो पॉइंट है। और इसको क्या कहते हैं? फाइनल। क्या बोलते हैं? फाइनल पॉइंट। जब वो वस्तु यहां से वहां गया तो डिस्प्लेस्ड हो गया, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट रिटर्न बैक है ना, कम बैक करता है अपना पोजीशन पे, यहां क्या हुआ? ये आके यहीं पे आ गया, ये यहां से ऐसे करके फिर अपना जगह में आ गया। जब ये ऑब्जेक्ट अपना प्लेस में आ गया तब हम उस ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस्ड बोलेंगे या डिस्प्लेस्ड बोलेंगे? हम लोग उसको तो प्लेस्ड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो अपना जगह में, तो डिस्प्लेस्ड कैसे हुआ? तो जब ये ऑब्जेक्ट अपना जगह में है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। क्यों? जब एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस को ही बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मान ले कि यहां से यहां तक 10 मीटर गया तो ये 10 मीटर क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वो ऑब्जेक्ट रिटर्न बैक अगर अपना पोजीशन में आ जाता है, अपने सेम पोजीशन में आ जाता है, जब ये ऑब्जेक्ट अपना जगह में आ गया तो ये तो अपना जगह में है भाई, यहां से तो हिला था लेकिन फिर अपना जगह में आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल जीरो होगा। डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, यहां पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। लेकिन अगर डिस्टेंस पूछेगा, कोई पूछेगा इसका डिस्टेंस कितना होगा, तब आपको बताना पड़ेगा कि जाने में कितना टाइम लगा, मतलब जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर आने में कितना डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस पूछेगा तो हम 10 और 10 20 बताना होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो वो होगा जीरो। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि अपना जगह से डिस्प्लेस्ड होना। जब वो वस्तु अपना प्लेस में आके प्लेस्ड हो गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इस क्वेश्चन को समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक फार्मर, एक किसान है, मूव्स में जाता है अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की बाउंड्री जाता है। देखिए मैं एक स्क्वायर बना लिया, मैं एक स्क्वायर बना लेता हूँ। स्क्वायर किसको कहते हैं? हुज ऑल साइड्स इज इक्वल। इसका ऑल साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, और ऑल एंगल्स क्या होता है? 90 डिग्री। कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर, तो व्हाट यू कैन से
whose all sides are equal, all angles are 90 डिग्री, that is called स्क्वायर। इसका साइड कितना है 10, साइड कितना है 10, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 10, सब कितना हो जाएगा 10 10, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब क्या कह रहा है इन 40 सेकेंड। अब देखिए किसान जो है 40 सेकेंड में जो है मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर फीट ऑफ साइड 40 10 मीटर। इसका साइड था 10 और उसको 40 सेकेंड में क्या करता है बाउंड्री को मूव कर लेता है 40 सेकेंड में। कितने सेकेंड में 40 सेकेंड में। तो 40 सेकेंड में पूरा बाउंड्री को मूव कर लिया 40 सेकेंड में। तो पूरा बाउंड्री का ये कितना पेरीमीटर, ये जो डिस्टेंस कितना होता है हमको पहले देखना पड़ेगा। तो 40 सेकंड में पूरा इसको मूव कर लेता है, तो टोटल 40 सेकंड में कितना डिस्टेंस वो कवर किया वो हमको पता करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट किया, मान लेते हैं ये है पॉइंट O, यहाँ से वो चलना स्टार्ट किया तो यहाँ से यहाँ गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ तक है ना। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस के लिए क्या होगा, ये जो डिस्टेंस यहाँ निकालेंगे स्क्वायर फील्ड का, बाउंड्री का, किसका स्क्वायर फील्ड का, जो बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड, इसका जो बाउंड्री का जब डिस्टेंस निकालेंगे तो इसको चारों तरफ को हम जोड़ना पड़ेगा दो तरीका से, 10 10 20 बस 10 30, 10 10 20 20 10 30 30 10 40। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 40, मतलब 40 मीटर। डिस्टेंस कितना आया 40 मीटर। कैसे 40 मीटर, कैसे इधर से 10 फिर 10 10 20 20 10 30 30 10 40 40 मीटर। 40 मीटर कवर कर रहा है कितने में 40 सेकेंड। कितने में टाइम लग रहा है इसको 40 सेकेंड। तो यहां लिखेंगे सिंस ये लिखेंगे 40 सेकेंड इन 40 सेकेंड डिस्टेंस कवर। 40 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर 40 मीटर। 40 सेकेंड में कितने डिस्टेंस कवर किया 40 सेकेंड में 40 मीटर। तो देयरफॉर इन 1 सेकेंड में कितना करेगा, 1 सेकेंड में कितना करेगा 40 बाय कितना 40। जब भी 1 बोलेगा तो ये जो भी होगा वो डिवाइड में चल जाएगा। याद रखिए कोई पूछेगा 100 कलम का दाम है, 100 कलम का दाम है 500, 100 पेन का दाम है 500। तो एक कलम का दाम कितना होगा, जब भी 1 आएगा तो ये कहाँ चल जाएगा इसका नीचे। जब भी कोई 1 पूछे तो इसको नीचे कर देना है और डिवाइड कर देना है 5 रुपये इस ढंग से। ठीक है, तब आप समझ रहे हैं वो चीज कि हम 1 सेकंड का निकाल रहे हैं। 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगा, देखिए 40 40 कट गया कितना 1, कितना हो रहा है 1 मीटर। कहने का मतलब कि 1 सेकंड में 1 मीटर गया, 1 सेकंड में 1 मीटर गया। तो हमको क्या पूछ रहा था, फार्मर द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड में। अब सोचिए, आप मन में आप सोच रहे होंगे कि बाउंड्री को कवर किया कितना में 40 सेकंड में, कितना सेकंड में 40 सेकंड में, 40 सेकंड में कवर कर लेता है। लेकिन आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं, मैग्नीट्यूड बताए थे द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मेजरमेंट को, जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट आया 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आया 10 मीटर तो मैग्नीट्यूड हो तो मैग्नीट्यूड हो गया मेरा 10। यानी डिस्प्लेसमेंट जितना होगा मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा। तो वही ये इस ढंग से पूछा है कि आदमी का दिमाग घूम जाए, लेकिन आपको घुमाना नहीं है। ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आप निकालिए, वो जितना आंसर होगा मैग्नीट्यूड भी वही होगा। मैग्नीट्यूड मतलब कि अगर 5 किलो आलू लाते हैं तो मैग्नीट्यूड हो गया 5 kg, है ना। अगर कोई चीज का अगर हम मेजरमेंट मापते हैं कि 10 सेंटीमीटर तो मैग्नीट्यूड हो गया 10 सेंटीमीटर। यानी मैग्नीट्यूड वही होता है जो उसका फिजिकल क्वांटिटी होता है, जो मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को देख के दिमाग घबराना नहीं, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा था, यानी यहां से कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, कितना 2 मिनट और 20 सेकंड में। सुनिए, पहले 2 मिनट 20 सेकंड को पहले हम लोग चेंज करेंगे, है ना। 2 मिनट 20 सेकंड, सुनिए 1 मिनट में कितने सेकंड, 2 इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये जो मिनट है 2 इंटू 60 हो जाएगा प्लस ये 20 सेकंड। देखिए मिनट
मिनट है, मिनट मिनट में कितना 60 सेकेंड, 2 का 2 दिया इंटू मिनट में 60 सेकेंड, तो मिनट में 60 सेकेंड तो 6 दूनी कितना हो गया 120 सेकेंड हो गया। इधर ध्यान से देखिए 2 मिनट 20 सेकेंड था, तो 2 का 2 दिया मिनट इंटू मिनट, मिनट में कितना सेकंड होगा 60 सेकंड प्लस ये 20 सेकंड जोड़ना होगा, चूंकि ये सेकंड है ना, मिनट को सेकंड बनाया और ये सेकंड को जोड़ना होगा, तो 62 जा कितना होगा 120 और ये 20 सेकंड, दोनों मिला के कितना 120 140 सेकंड आपके हाथ में है। कितना सेकंड आपके हाथ में है 140। पहले ये 2 मिनट 20 सेकंड को पहले क्या कर दिए हम, देखिए चेंज कर लिया सेकंड में, कितना आया मेरा 140 सेकंड। जब 1 सेकंड में हम 1 मीटर जा सकते हैं तो 140 सेकंड में क्या जाएंगे, देयरफॉर इन 140 सेकंड में हम कितना जाएंगे। या क्या पूछ रहा है कि 140 सेकंड में हम कितना जाएंगे, तो 140 से जैसे अब देखिए जब भी 1 कलम का आया तो बता दिया उसका नीचे जाएगा, लेकिन 1 के बाद जो आएगा वो जाके मल्टीप्लाई होगा। कैसे, हम पूछे 1 कलम का दाम है 5 रुपया, 1 कलम का दाम है 5 रुपया, सुनिए 1 कलम का दाम है 5 रुपया, तो पूछेंगे 2 कलम का दाम कितना भाई, बोलिएगा 10 रुपया। कैसे जाने आप, क्योंकि ये 2 जाके मल्टीप्लाई हुआ तब ना 10 हुआ। 1 कलम का दाम 5 रुपया, तो 2 कलम का 10 रुपया, कैसे पता चला 2 कलम का दाम 10 रुपया, कैसे पता लिए जाके उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ इसलिए 10 हुआ। तो 1 के बाद जो भी कुछ आएगा वो उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो आप देखिए 1 सेकंड का 1 सेकंड में जब 1 मीटर जाता है तो 140 सेकंड में क्या आएगा, तो यानी 1 के बाद कुछ भी यहाँ आएगा वो जाके क्या हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब भी 1 के बाद कुछ भी डिजिट आता है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 140 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ, तो इधर क्या चल रहा है, इधर मीटर चल रहा है, तो कितना हो गया 140 मीटर। ये टोटल हो गया 140 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर किया, एक 140 मीटर उन्होंने डिस्टेंस कवर किया। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, यही हो गया उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब एक चीज पूछ रहा है, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, ये जो निकाले जो डिस्टेंस कवर, यही तो उसका डिस्प्लेसमेंट है ना। 140 मीटर में 140 मीटर क्या उसका डिस्प्लेसमेंट, 140 का डिस्प्लेसमेंट। अब पूछ रहा है द एंड फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट पोजीशन, उसका इनिशियल पोजीशन से ही तो उसका हम डिस्प्लेसमेंट निकालें, और उसका मैग्नीट्यूड ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट, उसका जो डिस्प्लेसमेंट था उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वही होगा 140 होगा। ठीक है, ये सवाल देख लीजिए, ये फिनिश हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे सवाल में। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। ये आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहा है कि ये दो ए और बी में कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ये आपको बताना है। ये देखिए इट कैन नॉट बी जीरो, ये पूछ रहा है इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता। अब आप बताइए फॉल्स है कि ट्रू है। आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे, जब एक वस्तु एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है, अब फिर वहां से जब यहां से वहां तक गया तो इसको डिस्प्लेस्ड बोले, क्या बोले, डिस्प्लेस्ड बोले। लेकिन जब वो जैसे यहां से वहां तक गया, कुछ दूरी तय किया, 10 मीटर तय किया, लेकिन जब वो वस्तु रिटर्न बैक अपना जगह में आ गया, ये क्या किया, रिटर्न बैक अपना जगह में आ गया, तब तो वो ये आदमी अपना जगह में है। जब कोई वस्तु अपना जगह से दूसरा जगह जाता है, फिर वहां से अपना पोजीशन में कम बैक कर लेता है, तो उसको डिस्प्लेस्ड नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, प्लेस्ड बोलेंगे। तो जब वो अपना जगह में प्रेजेंट है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। तो कह रहा है कि इट कैन नॉट बी जीरो, कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता। ये तो फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स। क्यों फॉल्स है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाना, उसको बोलते हैं डिस्प्लेस्ड। अपने जगह से डिस्प्लेस्ड हो गया, अपने जगह से हट गया, लेकिन वो पुनः रिटर्न बैक अगर अपना प्लेस में आ जाता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेस्ड बोलेंगे, डिस्प्लेस्ड नहीं बोलेंगे। जब अपना जगह में आ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। यानी ये क्वेश्चन कर रहा है इट कैन नॉट बी जीरो, ये फॉल्स हो गया। चलिए बी नंबर क्या कर रहा है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन इट्स डिस्टेंस। पहले बताते हैं आपको मैग्नीट्यूड होता क्या है, ये मैग्नीट्यूड क्या होता है। देखिए मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड, इसके बारे में बताइएगा। द measurement of physical quantity, the measurement of physical quantity
द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ध्यान से देखिए, द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है भाई? फिजिक्स में पढ़ने वाला जो क्वांटिटी हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। जैसे सेंटीमीटर, मीटर, MS स्क्वायर, 5 kg, है ना, 2 kg, ये सब यूज करते हैं हम लोग। तो ये सब जितना देख रहे हैं सबको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो कोई चीज का डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है डिस्टेंस, तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, है ना। हम लोग एक्सेलरेशन लेते हैं MS स्क्वायर में, एक्सेलरेशन। तो किसी का अगर मान लो 15 MS स्क्वायर हो गया, है ना, एक्सेलरेशन, तो ये क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो यानी मैग्नीट्यूड क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड पूछेगा उसका वैल्यू ही मैग्नीट्यूड। हम बोले कि 5 किलो आलू का, 5 kg आलू का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो 5 kg आलू, ये जो 5 kg लिखाया है यही तो इसका मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड कभी भी पूछेगा तो डिस्टर्ब होने का नहीं है। मैग्नीट्यूड क्या है? यहाँ देखिए, मैग्नीट्यूड किसका पूछ रहा है? इट्स मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड भाई? इट्स यानी डिस्प्लेसमेंट का। किसका मैग्नीट्यूड? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, तो ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहा है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही उसका मैग्नीट्यूड होगा, है ना। किसका मैग्नीट्यूड? डिस्प्लेसमेंट का। तो जितना जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जितना आएगा वही हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। तो इट्स मैग्नीट्यूड बोल रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचिए कि डिस्प्लेसमेंट जितना होगा मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा। तो आपको सोचना है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इट्स मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट, यहाँ इसका मतलब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या पूछ रहा है? इज ग्रेटर होगा, यानी ज्यादा होगा। डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर, ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? देन किससे ग्रेटर होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उससे ज्यादा होगा कौन? डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट मतलब मैग्नीट्यूड वही होगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में कह रहा है। चलिए इसको हम आपको क्लियर करते हैं। अब एक चीज सोचिए मन में कि एक ऑब्जेक्ट है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एक डिस्टेंस ट्रेवल किया गया एक ऑब्जेक्ट के द्वारा। मान लें यहां से 20 मीटर उन्होंने ट्रेवल किया। एक ऑब्जेक्ट है, यहां से लेकर यहां तक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 20। ये उसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हुआ 20। क्या हो गया? उसका डिस्टेंस हो गया। अब आप मन में सोचिए कि जब यहां से यहां तक क्या डिस्टेंस हो गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका जो कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस है वही ना डिस्प्लेसमेंट है ना। जब एक वस्तु यहां से वहां तक गया तो कितना डिस्प्लेस्ड हुआ? 20 मीटर डिस्प्लेस्ड हो गया। तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी तो 20 ही है ना। डिस्प्लेसमेंट भी 20 है, डिस्टेंस भी 20 है ना। ये क्लियर हो गया होगा कि जब एक वस्तु जितना डिस्टेंस कवर करता है वो उसका डिस्टेंस भी कहलाता है, वो उसका डिस्प्लेसमेंट भी कहलाता है, ठीक है। जब वो वस्तु रिटर्न बैक अपना जगह में आ जाता है तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0, क्योंकि वो अपना जगह में आ गया। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। ये पूछ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरी जगह जाकर डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 मीटर या 20, 10, 25 कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। तो सोचिए एक वस्तु इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वही उसका क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट, वही कहलाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो 20 मीटर है वही उसका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए, जब डिस्प्लेसमेंट मेरा 20 है तो डिस्प्लेसमेंट को ही तो मैग्नीट्यूड बोल रहे थे ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड, जो डिस्प्लेसमेंट है हम क्या बता रहे थे? जो यहाँ जिसका मैग्नीट्यूड पूछेगा उसका वैल्यू बता देना है। जैसे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बता दीजिए, जो वैल्यू रहता है वही कहलाता मैग्नीट्यूड। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट 20 है तो मैग्नीट्यूड भी क्या हुआ? 20 हुआ। मैग्नीट्यूड भी क्या हुआ? 20 हुआ। अब एक चीज बताइए, मैग्नीट्यूड भी 20 और डिस्टेंस भी 20, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? यहाँ पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड जो होगा वो ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा। किससे? डिस्टेंस से। कौन सा डिस्टेंस? जिन्होंने ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट, जिस डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया, जिस डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया उससे ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड, यानी डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए ये 20 क्या, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया, तो उससे डिस्प्लेसमेंट या मैग्नीट्यूड उससे ज्यादा है क्या? ज्यादा है? नहीं है। क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। अगर ये बोलता उसका मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, तब ट्रू होता, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस क्या है? इक्वल। कि जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा उतना ही क्या होगा? उतना ही डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा। और जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट को ही क्या बोलते हैं?
मैग्नीट्यूड उसका जो वैल्यू होगा उसका वैल्यू को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड यानी डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्टेंस होगा उतना ही होगा यानी इक्वल होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि उससे ग्रेटर होगा, तो ये क्या होगा, फॉल्स। बी नंबर भी क्या हो गया, फॉल्स। ये देखिए ये पूरा फिनिश। अगर आपको अच्छा लगा तो अपना दोस्त लोग को जरूर बताइएगा, इसको कॉपी में उतार लीजिए ताकि अच्छा से पढ़ सकेंगे आप, क्योंकि फोन में ज़्यादा रहना ठीक नहीं है। चलिए मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में।